मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामज्ञमेधयग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। एमए पूर्वार्ध संस्कृत की कक्षा में भारतीय दर्शन वाले द्वितीय प्रश्न पत्र में आप सब छात्र मित्रों का स्वागत है। हम इस प्रश्न पत्र में इस समय पर तर्क भाषा पढ़ रहे हैं। तर्क भाषा में कल अपन ने पढ़ा था कि वो कारण तीन प्रकार के होते हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। और समवायी कारण की परिभाषा को अपन ने स्पष्ट किया था, यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम अतः तंतुरेव समवायी कारणम पटस्य न तु तुर्यादि। जो कार्य के साथ साथ उत्पन्न होता है उस कारण को समवायी कारण कहते हैं। क्योंकि धागे कपड़े के साथ मिलकर के कपड़े के साथ कपड़ा बनते हैं, इसलिए धागे ही कपड़े का समवायी कारण है। तुरी और वेमा उनको मिला करके उससे अलग हो जाते हैं और कपड़ा अलग हो जाता है, इसलिए तुरी वेमा अपने आप में समवायी कारण नहीं होते। यहाँ तक पढ़ लिया था। अब एक पंक्ति प्रश्न के रूप में उठाई जा रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। पंक्ति क्या है? पटश्च स्वगत रूपादि समवायी कारणम एवं मृतपिंडोपि घटस्य समवायी कारणम घटश्च स्वगत रूपादि समवायी कारणम। धागे कपड़े का समवायी कारण है, इसलिए कि वो धागे के कपड़े मिलकर के कपड़े के रूप में उत्पन्न होते हैं, तो साथ साथ होते हैं। अब प्रश्न क्या है कि दूसरा उदाहरण जो दिया जा रहा है वो ये है कि कपड़ा अपने अंदर उत्पन्न होने वाले रूप का भी समवायी कारण है। घड़ा अपने अंदर उत्पन्न होने वाले रूप का भी समवायी कारण है। ये जो प्रश्न उठाया जा रहा है, ये यहाँ क्यों उठाया जा रहा है, इस बात को समझना है। यहाँ पट स्वगत रूप का और घट स्वगत रूपादि का समवायी कारण है। यह जो गुणगुणी भाव की दृष्टि से समवायी कारण का दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, ये केवल दूसरा उदाहरण देने की दृष्टि से नहीं किया मैंने, मात्र उदाहरण देना है इसलिए कर दिया, ऐसा नहीं है। अपितु गुणों के उत्पत्ति क्रम के संबंध में एक विशेष सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए यहाँ ये कहा गया है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि गुण और गुणी दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती है। जिस समय घड़ा उत्पन्न होता है, जिस समय पर कपड़ा उत्पन्न होता है, उसी समय पर जो है उसमें उत्पन्न होने वाले गुण भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए दोनों एक साथ होने के कारण से दोनों में कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। कार्य कारण भाव न बनने का कारण क्या है कि कारण की जो परिभाषा अपन ने समझी थी, अनन्यथा सिद्ध नेत पूर्व भावित्वम कारणत्व, कि जिसके बिना कार्य बन नहीं सकता और जो कार्य से पहले उपस्थित रहता है उसको कारण कहते हैं। और जब घड़ा और घड़े का रूप, कपड़ा और कपड़े का रूप एक साथ उत्पन्न होंगे तो पूर्वा परिभाव नहीं होगा, इसलिए वो एक दूसरे का कार्य कारण नहीं होते। पर यहाँ स्पष्ट करना इस उदाहरण को देकर के ये है कि ये सिद्धांत बताना है कि पहले पदार्थ उत्पन्न होता है, उस समय पर उसमें गुण उत्पन्न नहीं होते। पदार्थ के उत्पन्न होने के एक क्षण बाद उसमें गुण उत्पन्न होते हैं, इसलिए पदार्थ अपने रूप का, अपने गुण का कारण बनता है। ये प्रश्न प्रमुख रूप से उपस्थापित करके और इसको स्पष्ट किया जा रहा है। तो अब प्रश्न क्या होता है, ये कहते हैं कि अगर ऐसा ही है कि भाई पहले घड़ा उत्पन्न होता है बाद में उसमें रूप है, तो वो समानकालीन होंगे, पूर्वापर्यादि नहीं होगा। उसको पंक्ति को स्पष्ट कर रहे हैं ये, ननु यदैव घटादयो जायन्ते तदैव तद्गत रूपादयोपि अतः समानकालीनत्वात् गुणगुणिनो सव्येतर विषाणवत् कार्य कारण भाव एव नास्ति पूर्वापर्यभावात्। कहते हैं कि जिस समय पर घड़ा, कपड़ा आदि उत्पन्न हुए, उसी समय पर उनके अंदर उनका रूप उत्पन्न हुआ है। और जब दोनों एक साथ उत्पन्न हुए हैं तो फिर वो एक साथ होने के कारण से गुण गुणी के रूप में एक दूसरे का कार्य कारण नहीं बन सकते। जैसे कि दायां और बायां सींग, दायां और बायां कान,
दाएं बाएं आंख दोनों एक साथ उत्पन्न हुए तो दोनों एक दूसरे का कर्म, क्योंकि उनमें पूर्वापरे भाव नहीं है, कोई पहले और कोई बाद में उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए घड़ा आदि अपने रूप का समवायी कारण नहीं हो सकते, क्योंकि कारण है तो समवायी कारण है, कारण का उसमें लक्षण नहीं घटेगा। ये प्रश्न खड़ा किया है, अब इसका उत्तर देते हैं। अत्रोचते न गुण गुण्यो समान कालीनम जन्मम। गुण और गुणी का समान काल में एक समय में जन्म नहीं होता, किंतु द्रव्यम निर्गुणम एवं प्रथमम उत्पद्यते पश्चात तत्समवेता गुणा उत्पद्यन्ते। जो भी द्रव्य है, पदार्थ है, वो पहले निर्गुण उत्पन्न होता है, बाद में उसके अंदर उत्पन्न होने वाले जो गुण हैं वो उत्पन्न होते हैं, उसके साथ होने वाले गुण। इसलिए जब तक वो जो है पहले निर्गुण उत्पन्न हुआ, बाद में गुण होने होंगे तो पूर्वापरे भाव बन जाएगा, एक बात। दूसरी, समान कालीन उत्पत्ति हो तो गुण गुणो समान सामग्रिकत्वात् भेदो न स्यात्। अगर ये मान लिया जाए कि दोनों ही गुण और गुणी एक साथ एक ही समय में उत्पन्न होते हैं, तो परिणाम क्या होगा कि वो दोनों के दोनों एक साथ उत्पन्न होने के कारण से दोनों की सामग्री एक मानी जाएगी, जिससे वो मिलकर बन रहे हैं, वो सामग्री एक होगी, तो फिर गुण और गुणी में भेद नहीं रह जाएगा। गुण की सामग्री अलग है और गुणी की सामग्री अलग है, इसलिए दोनों में कार्य और कारण का भेद होना चाहिए और वो भेद समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम मानते हैं तस्मात् प्रथमे क्षणे निर्गुण एव घटो उत्पद्यते गुणेभ्यः पूर्वभावीति भवति गुणानां समवायिकारणम्। पहले क्षण में घड़ा निर्गुण उत्पन्न होता है, कपड़ा निर्गुण उत्पन्न होता है, उसके अंदर रूप नहीं होता है, बाद में उससे संबद्ध जो रूप है वो उत्पन्न होता है वो दूसरे क्षण में। इसलिए कपड़ा और घड़ा अपने अंदर उत्पन्न होने वाले रूप का समवायी कारण होता है। अब ये बात तो यहाँ स्पष्ट कर दी इन्होंने, लेकिन दूसरी एक बात कहते हैं कि अगर ऐसा ही माना जाएगा कि पहले घड़ा उत्पन्न होगा और बाद में उसका रूप उत्पन्न होगा, तो फिर उसमें जो है ना कारण भेद भी स्पष्ट हो जाएगा और पूर्वापरे भाव भी हो जाएगा, और पूर्वापरे और कारण भाव भेद हो जाने से अपने गुणों के प्रति वो जो है समवायी कारण बन जाएगा। तदा कारण भेदोप्यस्ति घटोई घटम प्रति न कारणम एकस्य पौर्वा। एक घड़ा दूसरे घड़े के प्रति कारण नहीं बनता, लेकिन घड़ा अपने रूप के प्रति कारण है, क्योंकि पौर्वापरे भाव उसमें है नहीं। स एव तम प्रति पूर्वभावी पश्चातभावी, और वो घड़ा अपने आप में एक के प्रति दूसरे के पूर्वभावी नहीं होता, पर स्वगुणान प्रति तो पूर्वभावित्वात् भवति गुणानां समवायिकारणम्। अपने गुणों के प्रति वो पहले उत्पन्न होने के कारण से और गुण बाद में उत्पन्न हुए हैं, समवायी कारण होता है। ये बात यहाँ स्पष्ट हो गई, लेकिन अब दूसरा एक प्रश्न खड़ा किया जाता है। वो प्रश्न क्या है? ननु एवं सति प्रथमे क्षणे घटो अचाक्षुषः स्यात् अरूपी द्रव्यत्वात् वायुवत् तदेव ही द्रव्यम चाक्षुषम जन्महत्वे सद उद्भूतरूपत्वात्। कि अगर ये मान लिया जाए आपकी बात को कि पहले क्षण में घड़ा रूप रहित उत्पन्न हुआ था, तो वो अरूपी द्रव्य होगा, और अरूपी द्रव्य होगा वायु की तरह, तो उसको द्रव्य ही नहीं मानेंगे। ये एक प्रश्न है, जिस प्रश्न को अपन कल पढ़ेंगे। आज की बात यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।